पदार्थ होता है जो दहन पे डेट मीन्स जलने पे तीव्र मात्रा में उष्मान और ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, और ध्वनि उत्पन्न करता है, फटता है, तब आप लोगों को पता चलता है कि आसपास जो है बम फटा है। ठीक है, चलिए इसके कुछ प्रकार है, उसके प्रकार को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा प्रकार है इसका। ठीक है, तो पहला क्या है, RDX। पुलवामा हमला के बारे में आप लोग तो सब सुने हैं। पुलवामा हमला में कितना केजी RDX था, उसमें 3 केजी RDX था स्कॉर्पियो में। तो देखिए ये है आपका विस्फोटक यौगिक का नाम RDX। ठीक है, RDX का पूरा नाम क्या होता है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, रिसर्च एंड डेवलप्ड क्या है, एक्सप्लोसिव। ठीक है, यह RDX का फुल फॉर्म है, पूरा नाम है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, साइक्लोट्रान। ठीक है, मिथाइलिन। ठीक है, ट्राइटेट्रामाइन। यह इसके कंपोनेंट है जिससे RDX बना होता है। उसमें साइक्लो बताए थे कब लगाते हैं, जब क्या हो, क्लोज चेन हो तब बताए थे साइक्लो लगता है, ट्रामिथाइलिन। ठीक है, अब मिथाइलिन लगा हुआ है 3 होगा, वहाँ ट्राइटेट्रामाइन लगा हुआ है, वहाँ भी 3 करके होगा। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। तो RDX में आप लोग देख लिए कि RDX का पूरा क्या नाम है। RDX इस रासायनिक यौगिक से मिलकर बने हुए हैं और इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। तो RDX का कॉमन नाम क्या है, प्लास्टिक विस्फोटक। अगर क्वेश्चन आएगा कि प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक को जाना जाता है, तो क्या बोलेंगे, RDX। इस विस्फोटक को संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका, ठीक है, क्या बोलते हैं, साइक्लोनाइट। और जर्मनी में क्या बोलते हैं, एक्सोजन। और इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। अलग अलग देश में इस चीज का नाम क्या है, अलग अलग है। तो अमेरिका में क्या है, साइक्लोनाइट, जर्मनी में एक्सोजन और इटली में T4। ठीक है, और हम लोगों के यहाँ किस नाम से जाना जाता है, RDX। और इसको कॉमन नेम में क्या कहते हैं, प्लास्टिक विस्फोटक। ठीक है, देख लीजिए इसमें प्लास्टिक पदार्थ जैसे, ठीक है, पॉली, ठीक है, ब्यूटाइट, ठीक है, एक्रिलिक अम्ल तथा पॉली यूरेथेन की मिलाकर प्लास्टिक, ठीक है, बॉन्डेड एक्सप्लोसिव बनाया जाता है। और इसके एक रूप में C4 भी कहते हैं। एक रूप से क्या कहते हैं, C4 भी कहते हैं। लैंग्वेज थोड़ा अटपटा दे दिया है, लेकिन देखिए जो केमिकल चीज है उस पर ध्यान दीजिए। यह एक प्रचंड विस्फोटक है, प्रचंड विस्फोटक है, इसलिए न इसका 5 ग्राम 10 ग्राम जो है बड़ा बड़ा भवन को उड़ाने का क्षमता रखता है। सोचिए पुलवामा हमला जो है पूरा वर्ल्ड को दहला के रख दिया। 3 केजी RDX जो है सेना के कितने गाड़ियों को चपेट लिया, देख लीजिए। और कितना, लगभग 52-53 शहीद हुए थे ना, 44 शहीद हुए थे। चलिए तो देख लीजिए कितना खतरनाक विस्फोटक होता है, प्रचंड। ऐसे ही शब्द यूज नहीं होता, प्रचंड। ठीक है, तथा इसके तापमान और आग फैलाने की गति को बढ़ाने के लिए इसमें एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाया जाता है। एल्युमिनियम का चूर्ण जैसे फटा, अब मान लो कि उसके अंदर कंपाउंड के रूप में क्या होगा, एल्युमिनियम, तो फटते ही आग पकड़ा तो और क्या किया, उसको बढ़ा दिया, एल्युमिनियम का चूर्ण उसको बढ़ा दिया। जैसे आग जल रही है नीचे, अब तुम उसमें पेट्रोल डाल दिए या केरोसिन डाल दिए, कैसे पूरा धधकता है, देखिए धधकते हुए। उसी तरह से एल्युमिनियम का कार्य है वहां बढ़ाने में। प्लास्टिक विस्फोटक का प्रयोग अधिकांशतः आतंकवादी गिरोह क्या करते हैं। आतंकवादी लोग के पास यही होता है। आप लोग देखे होइएगा कि कभी कभी न्यूज में आता है कि 5 आतंकवादी जो है इतना RDX के साथ पकड़ा गया या इस तरह के हथियार के साथ पकड़े गए। तो देख लीजिए ये सब कुछ। अब RDX की विस्फोटक उष्मा कितना है, 1510, ठीक है, किलो कैलोरी प्रति किग्रा। मतलब 1 किग्रा RDX है, 1 किलो RDX है, तो उससे कितना उष्मा उत्पन्न होगा, 1510 किलो कैलोरी।
ठीक है। और इस विस्फोटक की खोज 1899 ईस्वी में जर्मनी के कौन किए थे? हेनिंग किए थे। कौन किए थे? हेनिंग किए थे ने शुद्ध सफेद दानेदार पाउडर के रूप में किया था। तो ये आरडीएक्स के बारे में आपने अभी तक डिटेल्स पढ़ा। आगे देखिए क्या है आपका आरडीएक्स के बारे में। क्या है? टीएनजी। क्या है? टीएनजी। इधर भी लिखा हुआ है। इससे पहले जब हम लोग यौगिक पढ़ रहे थे तो किस यौगिक से कौन सा विस्फोटक बनाया जाता था, तो वहाँ हल्का इसका क्या पढ़े थे? इंट्रोडक्शन पढ़े थे। तो अब लिखा हुआ है टीएनजी, ठीक है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन तेलीय द्रव है जो कि डायनामाइट बनाने में काम आता है। डायनामाइट के बारे में बताए थे, अल्फ्रेड बर्नर नोबेल के बारे में भी उस दिन बताए थे थोड़ा सा, ठीक है। और इसे क्या कहता है? नोबेल का तेल कहा जाता है, ठीक है। और यह शांत सल्फ्यूरिक अम्ल व शांत नाइट्रिक अम्ल की ग्लिसरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाई जाती है। दोनों के दोनों बहुत खतरनाक एसिड हैं। देख लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल हो या नाइट्रिक अम्ल हो, दोनों के दोनों खतरनाक एसिड हैं। और उसका अभिक्रिया किससे कराया जाता है? ग्लिसरीन से कराया जाता है। और इस विस्फोटक की खोज कब हुई थी? 1846 ईस्वी में। यदा कदा पूछ सकता है ईस्वी, अदरवाइज आपको विस्फोटक और उससे जो इफेक्ट है वह पूछेगा, या जिस चीज से वह बना है वह पूछेगा। तो हम लोग आरडीएक्स पढ़े, आरडीएक्स के बाद क्या पढ़े? टीएनजी। यह एक क्या होता है? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का द्रव होता है जो डायनामाइट बनाने में काम आता है। इसको नोबेल तेल के नाम से भी जानते हैं। इसके कंपोनेंट में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, शांत नाइट्रिक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करता है? ग्लिसरीन के साथ अभिक्रिया करता है। और इसका खोज कब हुआ था बताइए? 1846 में। और आरडीएक्स की बात कीजिएगा तो जर्मनी के उस साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा हमेशा। क्या नाम है? हेनिंग, ठीक है, समझे। इसका खोजकर्ता का नाम नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या है? टीएनटी। क्या है? टीएनटी। टीएनटी। तो देखिए इसका पूरा नाम क्या है? ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। बताए थे बेंजीन में, ठीक है। जो कि एक सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला एक विस्फोटक है। दैट मीन सबसे अधिक प्रयोग में यही चीज आता है, क्योंकि आसानी से हो सकता है कि बनता हो या मिल जाता हो। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, आप यहाँ पे दिया हुआ है C6H5CH3। यह टोल्यूइन के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और शांत नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से बनाया जाता है। इस विस्फोटक की खोज 1863 ईस्वी में की गई थी, जबकि ठीक है ब्रिटिश सेना ने इसका प्रयोग कितना में प्रारंभ किया था? मतलब इसमें खोज हुआ था और इतना दिन बाद इसका प्रयोग हुआ था, ठीक है। और 1914 में क्या प्रारंभ हुआ था? इसका मतलब है कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की तरफ से इस्तेमाल किया गया होगा। अब आपका क्या है फेमस चीज? डायनामाइट। क्या है? डायनामाइट। बात में हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चा बहुत डायनामाइट है। डायनामाइट से मतलब है हम लोगों का विस्फोटक, ठीक है। इसको छेड़छाड़ किया तो गड़बड़ी कर सकता है। तो डायनामाइट एक प्रकार का विस्फोटक है। इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल या बर्नर नोबेल ने किया था। कब किया था? 1863 ईस्वी में। यह नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे या कीजे लगुड़ में अवशोषित करके बनाया जाता है। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट, इसका सोडियम नाइट्रेट आजकल जो बनाया जाता है उसमें सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि आधुनिक डायनामाइट में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट। और नोबेल साहब जब बनाए थे उस समय जो यौगिक का इस्तेमाल होता था वह क्या था? नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। जिलेटिन डायनामाइट में नाइट्रो क्या लिखा हुआ? सेलुलोज का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोसेलुलोज। तो कंपोनेंट याद रखिएगा, उससे जुड़ा हुआ उसका नाम याद रखिएगा कि कौन सा कंपोनेंट किस तरह के विस्फोटक में इस्तेमाल किए जाते हैं। कंफ्यूजन वहां नहीं करना, ठीक है। अब देखिए क्या है? टीएनपी। टीएनपी का पूरा नाम क्या है? ट्राइनाइट्रोफिनॉल। क्या है? ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसे क्या कहते हैं?
पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्रिक अम्ल के भी नाम से इसे जाना जाता है। यह फिनोल के साथ साथ सल्फ्यूरिक अम्ल और शांत नाइट्रिक अम्ल की प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। यह भी एक प्रचंड विस्फोटक है। ये सब एक खतरनाक चीज है जो आतंकवादी के पास, हमारे सैनिक के पास होता है, ताकि समय समय पर इस्तेमाल करें। ठीक है। अब जो हम